कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी जी को लोकतंत्र समझ में नहीं आएगा, क्योंकि उनके परदादा पंडित नेहरू लोकतंत्र से प्रधानमंत्री नहीं बने थे। अंग्रेजों के गुलामी करके इस देश के प्रधानमंत्री बनने का काम किया। और राहुल गांधी को इसलिए भरोसा नहीं है भारत के लोकतंत्र पे, क्योंकि वो हार जाते हैं। जहां जीत गए, चाहे वो हिमाचल हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, उन्होंने भंग नहीं किया। भंग करके चुनाव में जाते, तब तो हम मानते कि आपको लोकतंत्र जो देश की जनता ने वोट किया और जो आपने इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगाया, उसमें फर्क दिखता। राहुल जी और तेजस्वी जी दोनों सच्चाई से हमेशा अपने आप को नकारते हैं। जब जिन सीटों पर ये जीतते हैं वो सीट इनके मेरिट से होती है, जिन सीटों पर हारते हैं उनको लगता है कि यहाँ पे कोई इलेक्शन कमीशन कोई दिक्कत करेगा। तो हम लोगों के लिए अच्छा है कि वो अपनी गलतियों से नहीं सीखें और इसके बदले इलेक्शन कमीशन को दोष देते रहें। तो इस खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता रामीन सिंह जुड़ चुके हैं। रामीन जी, देखिए, जब भी चुनाव नजदीक आते हैं राहुल गांधी की इस तरह की बयानबाजी शुरू हो जाती है। जब चुनाव के निर्णय आते हैं, वो हार जाते हैं तो वो ईवीएम पर दोष बल देते हैं। और अब जब बिहार का चुनाव नजदीक है तो उन्होंने ईसीआई को ही घेरे पे ले लिया है। इस तरह की बयानबाजी का, इस तरह के दावों का असर कांग्रेस पार्टी पर कितना पड़ता हुआ आप देख रहे हैं? देखिए, कांग्रेस को बहुत अच्छी तरह पता है कि बिहार में उसकी हैसियत क्या और कितनी सीटें जीतेगी। वो अगर राष्ट्रीय जनता दल के सहारे भी जाती है तो भी बहुत छोटी पार्टी के रूप में अपनी वहाँ उपस्थिति दर्ज करा पाएगी। तो ऐसे में राहुल गांधी जो जिस तरीके का बयान चुनाव आयोग पर उठा रहे हैं, ईवीएम पर जो सवाल उठा रहे हैं, ये कोई नए नहीं है। इससे पहले तमाम राजनीतिक दलों ने चुनाव आयोग पर और ईवीएम पर सवाल उठाए थे। चुनाव आयोग ने इसमें कहा कि जो लोग जानते हैं कि या कहते हैं कि ईवीएम को हैक किया जा सकता है, वो ईवीएम को हैक करें। उन्होंने एक सभी दलों को पत्र लिखा और उनको इसकी अनुमति दी कि हैक कर सकते हैं तो वो दिखाएं। कोई राजनीतिक दल नहीं किया। जितने भी बार सवाल उठाए जाते हैं चुनाव आयोग इस पर स्पष्टीकरण देता है और राजनीतिक दलों को आमंत्रित करता है कि अपनी बात यहाँ फोरम पर रखें, तब भी कोई नहीं जाता है। देखिए, सारे जो खेल हैं वो खबरों में बने रहने के हैं और अपनी जो आने वाली हार को छिपाने के लिए है कि उसका ठीकरा किस पर फोड़ा जाए, उसकी अभी से तैयारी है। महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरीके की बात कर रहे हैं, महिला वोटर का भाजपा की तरफ रुझान ये बता रहा था कि महाराष्ट्र चुनाव भाजपा जीत सकती है। उस पर इन लोगों ने काम नहीं किया। जहां काम करना है वहां काम नहीं करेंगे। उसके बाद आप चुनाव आयोग पर निशाना साधेंगे। संवैधानिक संस्थाएं रहेंगी, संविधान बचा रहेगा, तभी ये देश रहेगा। राहुल गांधी को समझना चाहिए कि हर संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना उचित नहीं। और दूसरा, अगर शिकायत है तो कोर्ट जा सकते हैं, आप लिखित शिकायत दीजिए। आप चुनाव कहीं पेपर में, अखबार में आर्टिकल छपवाकर और सोशल मीडिया पर डाल करके, ये उचित नहीं है। इससे संवैधानिक संस्थाओं की मर्यादा कम होती है। बरखा, बिल्कुल रामीन जी, कहीं ना कहीं देखा जाए तो राहुल गांधी ने अब ये पैटर्न बना लिया है कि जब भी जिस राज्य में चुनाव होगा उससे पहले वो इस तरह की बयानबाजी करेंगे और कहीं ना कहीं अपने आप को लाइमलाइट में रखने की कोशिश करेंगे। रामीन जी, तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।